हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हंडल पर। दोस्तों मैं वैजनाथ आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, ठीक ना। दोस्तों जैसा कि आप लोग आए दिन यानी कल देखे होंगे कि बीपीएससी के बारे में, रिजल्ट के बारे में कई सारा डेट को लेकर के चल रही थी बातें, और उसमें बताया गया था कि छठ पूजा के बाद क्या कि रिजल्ट आएगा, ठीक ना। और जैसा कि ये पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को जानकारी भी दिया गया था, लेकिन दोस्तों मैं इस पर बात पहले से कर चुका हूँ। जो रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई 3 का, वो क्या है, रिजल्ट आने वाला है 15 नवंबर के बाद ही, ठीक ना। उससे पहले नहीं आने वाला है। उस पर हम लोग बस विशेष बातें पहले ही कर चुके हैं, ठीक ना। बाकी आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो 1 to 5 है और 6 to 8 है। इसमें जो हमारे जितना भी प्राइमरी का ये माना जाता है, इसमें क्या है कि जो रोस्टर था वो रोस्टर विभाग को पूर्ण रूप से मिल चुका है, ठीक ना। उससे कितना सीट आया, क्या कितना सीट घट गया, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। और उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या कमी हुई है और क्या सीट घट गया, अब कितना जो कटअप पर असर पड़ने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, जो यहाँ पर क्या कहते हैं डीवी को लेकर बात चल रही थी, पेपर वेरिफिकेशन को लेकर बात चल रही थी, हम लोग इसमें पेपर वेरिफिकेशन के बारे में भी देखने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है इस पर भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए, उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, ठीक ना। देखिए, बोला जा रहा है पेपर कटिंग में कि टीआरई 3 43,306 पदों के लिए बीपीएससी को भेजा गया रोस्टर। यानी बोला जा रहा है कि टीआरई 3 का जो रोस्टर था 43,306 पदों के लिए बीपीएससी को भेजा गया रोस्टर, ठीक ना। अब देखिए, इससे पूरे बातों को हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। शिक्षा विभाग की ओर से टीआरई 3 के लिए 43,306 शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर बीपीएससी को भेजा गया। इसमें 1 to 5 तक के लिए 24,902 और 6 to 8 के लिए 18,404 पदों के लिए भेजी गई, ठीक ना। आरक्षण रोस्टर का मुताबिक भेजी गई माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती को रोस्टर अभी नहीं भेजा गया है, जिसमें क्या है 44,468 पद रिक्त है, ठीक ना। मतलब बोला गया है कि मतलब ये जो भेजा गया है ना अभी तक, वो 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर भेजा गया है, जिसमें क्या विभाग को प्राप्त हो चुका, मतलब बीपीएससी विभाग को मिल चुका है। जिसमें क्या हुआ था कि 43,306 पदों पर क्या है कि इतना भेजा गया है, जिसमें 1 to 5 में बोला गया 24,902 और जो 6 to 8 में है 18,404 पदों को भेजा गया है। और क्या है कि कुल पद जो है 44,468 पद रिक्त है। देखिए, इस पद को देखते हुए आखिर का जो वैकेंसी निकाला गया था, कितना वैकेंसी था 87,774, जिसमें 1 to 5 कितना सीट था, 6 to 8 कितना सीट था, उसमें से कितना सीट घटा है जो निकाला गया, तो उसमें कितना सीट अभी रिक्त मिला है, उस पर हम लोग बात करने वाला है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आया क्या है। सो आगे है क्या कि जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने फरवरी में प्राथमिक शिक्षक का, मध्य विद्यालय शिक्षण का और क्या कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का क्या कि वैकेंसी निकाले गए थे, ठीक ना। जिसमें सीटें की बात अगर हम लोग कर ले दोस्तों, तो 1 to 5 में 28,026 पद था, कितना था 28,026, जबकि अभी कितना बताया गया, अभी बताया गया है जो रोस्टर के बाद बताया गया 24,902, मात्र 24,902, जो कि उस समय कितना निकाला था 1 to 5 में 28,026। अगर कि 6 to 8 में 19,645 था, अभी क्या है इसमें 18,404 रह गया 6 to 8 में, ठीक ना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप पेपर कटिंग में दिख भी रहा होगा कि जो 6 to 8 है उसमें कितना है 19,645 था। और मतलब अभी जो आया है, और पहले वैकेंसी था कितना 19,645, अभी आया है कितना तो 18,404, यहाँ भी पद घट गई है। आगे है कि बात करें 9th-10th का, तो 9th-10th का अभी रोस्टर तो आप लोग बता ही दिए कि क्या है कि 9th-10th का और 11th-12th का है कि रोस्टर अभी विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है। जो भी डेटा अभी आई है वो 6 to 8 का आया है और 1 to 5 का आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5 कितना आया है 24,902 पद आया, जो कि 1 to 5 के लिए है। और जो 6 to 8 वाले हैं 18,404 पदों पर क्या है कि इसकी रिक्ति दी गई है। मतलब इतना पद जो है इसमें खाली है। आगे कि 44,468 कुल पद जो है यहाँ पर वैकेंसी रिक्त खाली है, उस पर होगा, ठीक ना। तो ये था जो 6 to 8 और 1 to 5 का रोस्टर विभाग को अभी तक प्राप्त हो चुका है। अब इसके आधार पर क्या है कि विभाग रिजल्ट को तैयार करेगी, जो कि आरक्षण 50% के नियमावली पर होने वाला है। आगे है कि जो 9th-10th का और 11th-12th का, जिनका भी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का अभी तक क्या है कि जो नहीं आया है रोस्टर, वो रोस्टर जाने वाला विभाग के पास और फिर उसका भी डेटा आएगा। इसके आधार पर मैं आप लोगों को आगे भी जानकारी देंगे इस पर। और दूसरी बात, आप चलिए हम बात कर लेते हैं हम लोग पेपर वेरिफिकेशन के बारे में कि पेपर वेरिफिकेशन पर क्या हुआ, इस पर क्या जजमेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर हम लोग देख रहे थे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर जो देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है कि इस नोटिस से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें बहुत सारे बातों को लेकर के हुई है। हाई कोर्ट का जो मुद्दा, जैसे भी आप सबसे पहले देखिए
यहाँ पर जो पेपर वेरिफिकेशन लेकर के किसी भी एग्जाम को लेकर के बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये बात है, और इसमें क्या है कि उसके यहाँ पर क्या है कि संजय कुमार सिंह 2018 में का यह मुद्दा है, जिससे बताया गया था कि किसी भी स्टेट को या किसी भी चीज़ को अगर बहाली करवाता है कोई जगह, तो क्या होता है कि उससे पहले आपको एक एवरेज डेटा का जो है कि वहाँ पर देख लेना है, उस हिसाब से रिजल्ट को जारी करना है, और मतलब रिजल्ट देना है, उतने लोग को बुला लेना है, और पेपर वेरिफिकेशन पहले रिजल्ट से पहले करवा लेना है। उसके बाद क्या क्या आपको रिजल्ट देना है, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कहाँ का है, तो यह हाई कोर्ट का है, कहाँ का इलाहाबाद कोर्ट का, ठीक ना। और संजय कुमार सिंह जो है उनके 2018 का मुद्दा है बताया गया है। अब बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया, इससे बोला जाता है कि वर्सेस किसका है, राजेश कुमार, देख सकते हैं अगला है जो 2017 का मुद्दा है। इसमें बताया जा रहा है कि जितना भी यही बात बोला जाता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को, सारी जो ओवरऑल बात इसमें है कि आप किसी भी एग्जाम को अगर लेते हैं, तो जो आप वैकेंसी निकाले हैं उससे पहले उसमें से जो भी मान लीजिए ऑथेंटिक सीटें हैं, उस सीटें पर जो भी रिजल्ट आप देना चाहते हैं, उसमें से जितना एक एवरेज डेटा बनता है, जितना लोग लग रहा है कितना तक क्या होगा कि रिजल्ट बनेगा, तो उतने लोग को बुलाइए और पेपर को चेक करवाइए। चेक करवाने के पहले अगर आपको उसमें टाइमिंग लगता है, टाइम ले लीजिए, और उतना देर के बाद ही क्या करना है, रिजल्ट को जारी करना है। इसी पर अगला भी है कि जो यहाँ पर है अगला जो देख सकते हैं, उससे क्या है, महाराष्ट्र की बात है, और ये भी उसी 2019 के समथिंग है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमेशा इस बात को कहा गया है कि आप किसी भी बहाली करवाते हैं भारतवर्ष में, तो उसमें क्या क्या है, पेपर वेरिफिकेशन आपको करवाना चाहिए। और पेपर वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप लोग, ये तो था जो जजमेंट वगैरह है उस पर बात करते हैं, जैसा कि आप लोग आए दिन देख पा रहे होंगे कि पर डेली जो फर्जी शिक्षकें मिल रही है, और जिस पर क्या कि जिसका क्या कहते हैं जो सर्टिफिकेट है वो संदिग्ध सर्टिफिकेट को चेक किया जाता है, और बहुत सारे ऐसा मिलते हैं जो कि फर्जी पकड़ाते हैं, तो उस सभी क्या के बाद में बाहर निकाला जाता है, उस सीट का होता है ख़राब हो जाता है, और जो मेरिट वाले होते हैं वो क्या होता है छट जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सभी को क्या करना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको पहले करवाना चाहिए। तो आज का जो इसमें था डॉक्यूमेंट को लेकर के, जो आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप किसी भी प्रकार के डिग्री का जो भी डॉक्यूमेंट हो, या उसका जाति प्रमाण पत्र हो, या निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर जितना प्रकार का, जैसे मान लो ओबीसी कोई लगाता है, या उसका जन्म प्रमाण पत्र हो, कुछ भी अगर आप चेक करते हैं तो उसको भी डिटेल से क्या है चेक कर लेनी चाहिए। उसका क्या है कि रिजल्ट को देखते हुए तब जाकर उसको पदस्थापित करनी चाहिए, ठीक ना। इसलिए क्या है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो जिस प्रकार से अभी बिहार में TRE 1 में हुआ है, TRE 2 में हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे कि बिहार में जो है TRE 1 में हुआ, TRE 2 में हुआ, TRE जो 3 का भी चल रहा है प्रोसेस। TRE 1 में देख सकते हैं कितना फर्जीवाड़ा हुआ, अदर स्टेट से लोग आते हैं, निवास बिहार का लगा देते हैं, सीटेट में कम मार्क्स रहता है, जो कि 60% से कम मार्क्स रहता है, और उनका अदर स्टेट चाहते हैं, और बिहार की जो आरक्षण वाली नियम है उसको उठा कर लोग क्या करते हैं, अपना बहाल हो गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार केसेज बहुत सारे देखने को जो कि बिहार में देखने को मिल रहा है, और ये क्या है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामयाबी है, और जो विभाग है उस विभाग को इसीलिए क्या है कि इस चीज़ को करना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी देख पा रहे होंगे आप लोग कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से चरम सीमा पर है, ठीक ना। इसलिए क्या है कि BPSC में जो है अभी जो TRE 3 का रिजल्ट आने वाला, उससे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को बोलना चाहिए कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आना चाहिए, और इसमें क्या है कि सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से कई मुद्दा को उठाया गया था, और कई बार इस चीज़ को बोला गया कि जो पेपर वेरिफिकेशन है वो क्या है, रिजल्ट से पहले हो जानी चाहिए। तो यही था इसमें कि जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जजमेंट जब भी इस पर मुद्दा उठी है, तब तक आप लोग देख सकते हैं कि इस बात को कही गई है, और किस प्रकार से इस बात को हमेशा माना भी गया है, क्योंकि यह लीज वाली चीज़ है, और लीज वाली चीज़ को हमेशा माना जाता है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे जब भी कोई भी चीज़ अभी घट रही है, BPSC TRE 1 में हुआ, TRE 2 में हुआ, और 3 में भी उसी प्रकार से किया जाएगा गलती, तो कहीं ना कहीं क्या है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खेला जाता है, और ये गलत चीज़ है, ठीक ना। इसलिए आवाज़ उठनी चाहिए इस चीज़ पर, और पेपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इस बार जो है पेपर वेरिफिकेशन TRE 3 में होने वाला है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, सरकार इस पर जरूर सुनने वाली है। हाँ, बस आप लोग क्या है कि इस पर आवाज़ उठाते रहना है, बार बार सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि यह कानून जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक अंधा वाली बात जो होती है वही बात है, कहीं ना कहीं दिखता सब कुछ है लेकिन करने को लोग तैयार नहीं होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसलिए पेपर वेरिफिकेशन के लिए आवाज़ उठाइएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि पेपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक ना, या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सहमत है इस चीज़ से, तो जाकर कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कि हाँ बिल्कुल पेपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक ना। बाकी जो है हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो जानकारी था यही था, और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या होगा कि आपको हमेशा इस प्रकार का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।